जाओ पीछे जाओ, गलत बात है, खड़े हो जाओ, चलो खड़े हो जाओ, चलो खड़े हो जाओ सभी। टोंक में भाजपा के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में एक ग्रामीण ने गांव की समस्याओं को लेकर उस समय हंगामा खड़ा कर दिया जब भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश गौतम के उद्बोधन के बीच देवगंज गांव के निवासी रामस्वरूप जाट ने गांव में बनी सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार का मामला उठाया। रामस्वरूप जाट ने बताया कि आज़ादी से अब तक देवगंज गांव में सड़क निर्माण नहीं करवाया गया। करीब 3 साल से सड़क निर्माण सहित गांव से जुड़ी कई समस्याओं पर संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। रामस्वरूप जाट ने वीडियो सविता राठौड़ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम वीडियो कर रही है। कई बार जांच में दोषी पाई गई है, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। इस भी मांग यही है कि भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार लोगों की ये कांग्रेस की भ्रष्टाचारी बच रही है। आपने कहा कि और मेरा पूरा गांव बीजेपी का है साहब, कोई दिक्कत नहीं है और हर रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हंगामा इसलिए हुआ है कि पिछली बार जब मैं मदन राठौड़ जी से ये मुद्दा उठाया था, ये दोषी बच रहे हैं। अभी हमारे साहब जो बोले कि हमारी जो कांग्रेस ये बीजेपी सरकार प्योर जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, इसलिए मेरे को गुस्सा आ गया कि ये भ्रष्टाचारी क्यों बच रहे हैं। मेरी सरकार तो पूरी जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। आपकी समस्या क्या है? समस्या यही है कि सर ये तो आजादी से लेके सड़क नहीं है मेरे गाँव में। 3 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए भाई, 3 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। अभी कोई बात नहीं हुई, अभी ये करेंगे। मेरी मांग ये है कि मेरे गांव में सड़क बननी चाहिए, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री जी का ये वादा रहता है कि हर गांव में सड़क, हर गांव में पानी, हर गांव में बिजली होनी चाहिए। लेकिन आजादी से लेकर न तो मेरे गांव में पानी है न सड़क है। मैंने विधायक जी से भी की है और जितने भी रहे ना, कन्हैयालाल मंत्री जी को भी अलग से कहा कि साहब जाट समाज का गांव है, आप उस पर थोड़ा ध्यान दो, लेकिन कुछ भी नहीं किया इन्होंने। मेरे पायलट साहब के पास जाए, पायलट साहब मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये आश्वासन दिया मेरे नाम बनेगी, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। मेरे को लगता नहीं कि ये बनाएंगे, क्यों उन्होंने सीधा बोल दिया। मैं गया क्यों था कि हमारे बीजेपी वालों ने ये बोला था कि आप कांग्रेस वाले विधायक है अभी वो करवाएगा, हम नहीं कराएंगे। तो मैं पायलट साहब के पास गया तो क्या आपका तो मेरा वोट ही नहीं जायज साहब, हम कांग्रेस को वोट भी नहीं दिए, इसमें कोई नहीं। मैं तो मतलब प्रधानमंत्री तक भी डाक द्वारा भेजा हूँ भ्रष्टाचार की, लेकिन यहाँ जो वीडियो सविता राठौड़ सबसे भ्रष्ट तो ये है, ये भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। 3 बार जहाँ दोषी हो चुकी है। टोंक वीडियो खुद कल्पना अग्रवाल मेरे को कलेक्टर बोलती है कि आपको दोषियों पे कार्रवाई चाहिए, सड़क बनवाना, लेकिन ये कोई जवाब थोड़ी होता है। मैंने तो कहा साहब दोनों चाहिए मुझे। हाँ। ये तो देखो ये इनकी तरफ से आगे लिया, ये बातचीत कर रहे हैं, इन्होंने मेरी बात सुलझाने के लिए मेरे को लेके आए। धक्का मुक्की दे तो पकड़ के लाए, धक्का मुक्की तो क्या मेरे को दियाली थोड़ी तो की नहीं। और फिर दियाली थोड़ी परिवार बीजेपी को, मैं तो बीजेपी का। मैं तो देखो प्रधानमंत्री जी को राम मानता हूँ, और प्रधानमंत्री जी आज कह दे तुम्हें सीना चीर दूं, मोदी सीना चीर दूं, मैं उनको मानता हूँ। लेकिन ये नीचे हमारे यहाँ के कर्ता बैठे ना, ये हमारे मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। इस भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम से बाहर निकालने के सवाल पर रामस्वरूप जाट ने खुद को भाजपा का बताते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राम मानता हूं। उनके लिए सीना चीरने की बात करते हुए कहा कि उनके नीचे जो टोंक में बैठे हुए हैं वो मोदी जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले में पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि बात रखने का एक अलग तरीका होता है, जो व्यक्ति आया है वो किस तरह मीडिया और हमारे सामने आए। इस दौरान मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि कांग्रेस से सिखाया हुआ आदमी आता है और केवल अच्छे लोगों को भ्रमित करने का काम करता है। बात रखने का अलग तरीका है। जो व्यक्ति यहाँ पे आया था वो व्यक्ति केवल किस तरह से हम मीडिया में आए, किस तरह से हमारे जाए। हमने जब हमारे देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, उन्होंने ही इस गाँव को सड़कों से जोड़ने का काम किया था। जो भी राजस्थान के अंदर विशेषकर डेजर्ट एरिया में तो हमने बहुत ज़्यादा बन गई। बाकी जो मैं अगर टोंक जिले की बात करें
जो 2011 की आबादी में 250 की आबादी है, जो राजस्व गांव था, हमने नहीं छोड़ा, सबको हम सड़कों से जोड़ दें। इसके अलावा हमारे मुख्यमंत्री जी ने रेगुलर हर साल जो भी हमारे पास 10 से 20 करोड़ रुपए हर साल हमें बजट हर विधानसभा में मिसिंग लिंक सड़क के देते हैं। वो कोई बाकी है तो वही जोड़ेंगे, बाकी उसको बात रखने का तरीका है, विकास की कोई कमी नहीं है। जो पिछले 5 वर्षों के अंदर पिछली कांग्रेस सरकार ने जितना विकास किया था, जितना बजट दिया था, हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने 2 वर्षों में उससे ज़्यादा बजट दिया है। हमने बजट ही नहीं दिया, उनके टेंडर भी कर दिए हैं, फाइनेंस सैंक्शन भी दिए और काम भी चल रहा है। अगर उस व्यक्ति का कोई गाँव कहीं किसी कारणवश रुका हुआ है, हो सकता है कोई फॉरेस्ट की डिस्प्यूट हो सकता है उसका कैलकुलेशन में नहीं आ रहा हो सकता है कोई नहीं आ रहा, तो कोई चीज़ हो तो हमें डेफिनेटली बताएं, हम उसके गांव को भी जोड़ेंगे। बाकी बात रखने का तरीका है। उस व्यक्ति ने बोला कि साहब कुछ नहीं किया। जो आज हमारा देश तेजी से जा रहा, आंकड़े बोलते हैं। जो कांग्रेस से कहीं ने सिखाया हुआ आदमी आता है, जो अच्छे लोगों के बीच में आके केवल भ्रमित करने का जो काम करता है, उसका एक नेचर बन गया। पहले एग्रीकल्चर के कार्यक्रम में तब भी वो आदमी ये ऐसी टाइप की बातें की, तो आज भी कर रहा था। जहाँ जाते सिर्फ ये था कि मैं मीडिया में आके मेरा फेस कैसे जाए, मेरी वाई कैसे। ऐसे लोगों तो न तो कोई समाज बर्दाश्त करता है, न कोई सरकार। वहीं रामस्वरूप जाट का कहना है कि गांव की समस्याओं को लेकर अब तक कई बार सरकार के मंत्रियों से मिल चुका हूं। कई भाजपा नेताओं ने स्थानीय विधायक सचिन पायलट पर मामला डालते हुए पल्ला झाड़ते हुए दिखते हैं। रामस्वरूप जाट का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर विधायक सचिन पायलट से मिला तो पायलट ने भाजपा का वोट बैंक बताते हुए मामला टाल दिया। इस दौरान कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया, जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, पीएचडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी सहित भाजपा नेता मौजूद रहे। टॉक से नंदकिशोर सैनी की रिपोर्ट।